इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे अनिक्षत रावत के साथ वक्त तो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हरीश रावत से उनके आवास पर की शिष्टाचार भेंट। जानी कुशलक्षेम अपने खेत में उगाए चावल भी किए भेंट। उत्तर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह झांसी में 36 गांवों को जल सेवा करेंगे समर्पित। मंत्री ने साफ कहा कि ये योजना भूजल पर नहीं बल्कि सतही जल पर आधारित। राजधानी देहरादून में 2 कश्मीरी युवकों पर हमले के मामले में कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा ऐसी घटनाओं से राज्य के बारे में बनती है गलत धारणा। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी से जुड़े एक पुराने अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। करीब 24 साल पुराने इस मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिद्वार के ऊषा टाउनशिप गोलीकांड में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। सनसनीखेज फायरिंग मामले में एक आरोपी ने थाना कनखल में किया आत्मसमर्पण। अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत से देहरादून के डिफेंस कॉलोनी स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रावत से हालचाल पूछा। सद्भावना और अच्छे संबंध दिखाने के तौर पर मुख्यमंत्री ने हरीश रावत को अपने खेत में उगाए गए चावल भी भेंट किया। उन्होंने कहा, यह तोहफा उत्तराखंड की कृषि परंपराओं, किसानों से की जुड़ी मेहनत और स्थानीय उपज के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह झांसी में 36 गांवों को जल सेवा समर्पित करेंगे। मंत्री ने साफ कहा कि योजना भूजल पर नहीं बल्कि सतही जल पर आधारित है। उन्होंने महोबा दौरे का भी जिक्र करते हुए जलापूर्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत भूजल का दोहन नहीं किया जा रहा, बल्कि सतही जल के माध्यम से गांवों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस योजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को दूर करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। आज झांसी में अपना परीक्षा समेत क्षेत्र के 37 गांव के इतिहास में सम्मान, सुविधा, सुरक्षा का नया अध्याय जोड़ रहा है। आज सिर्फ नल से पानी नहीं आया है, आज वर्षों का पीड़ा का अंत हुआ है। आज इस सभी गांवों में हर घर जल की योजना घर घर तक पहुंचेगी और हर नल में पर्याप्त पानी, शुद्ध पानी और सुरक्षित पानी की सप्लाई होगी और इनका सुरक्षित भविष्य का नींव भी रखा जाएगा। नियमित देखरेख, जल अपव्यय न हो, इसकी ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय मोदी जी ने जल जीवन मिशन इसलिए शुरुआत किया था कि गरीबी का उनको एहसास है और गरीब को देखा है, गरीबी देखा है। इसीलिए जब महिलाओं, बुंदेलखंड की महिलाएं या राज्य की महिलाएं, देश की महिलाएं सर पर मटके लेकर घंटों पानी का इंतजार करती थी, समय बर्बाद होता था, तब जल जीवन मिशन शुरू हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मोदी जी के निर्देश पर, मोदी जी के परिश्रम, आज उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी के परिश्रम की पराकाष्ठा पर कल मैं महोबा भी गया था। आज झांसी परीक्षा में ही आज जल का हम लोग समर्पित करेंगे 37 गांवों को। और सबसे अच्छा है कि भूजल स्तर का दोहन नहीं है, ये सरफेस वाटर से हम सप्लाई करेंगे इन 36 गांव पानी, और शुद्ध पानी चल रहा है मेरा सभी गांव में। और सभी गांव में भी कल मैं महोबा में जाऊंगा था, जिस गांव में हम समर्पित किया पानी अर्पण का, तो उन गांव वालों से सभी से पूछा मैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो सभी महिलाएं पुरुष बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, में सुबह शाम पानी मिल रहा है। तो आज यहाँ भी समर्पित करने वाले हैं। फिर मैं विंध्याचल, जो पहली हमारी योजना है बुंदेलखंड और विंध्य का, वह सभी जगह हम जा रहे हैं। जो मेरा अभियान चल रहा है जल अर्पण, यानी हमारा काम जो कंपनियों ने कंप्लीट कर दिया है, अब गांव को पूरा समर्पित कर जाएगा। इसमें गांव की देखरेख में बाकी पानी की सप्लाई होता रहे। लगभग यहाँ पर हमारी प्रगति रिपोर्ट है कि जो 613 गांव में 461 गांव में नियमित पानी सप्लाई कर रहा हूं। शेष गांव में कुछ घर अभी छूट गए हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो पूरा काम नहीं कंप्लीट कर पाई, तो उन लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। उनकी चिंता हो रही है कि जल्दी ये काम आप कंप्लीट करिए और तुरंत इसको काम कंप्लीट करिए और पेमेंट जल्दी दीजिए। देखिए, महोबा में हमारा काम लगभग जो वहां की सभी काम थे हमारे सड़कों का, और सभी काम हुए हैं। और डीएम, जिलाधिकारी वहां का भी, हमारे अधिकारीगण भी, प्रधान और सेक्रेटरी से भी
एक बार सर्वे करवाया गया कि कुछ काम जो नहीं हुए वो लिख कर थोड़ा सूचित करो। तो प्रधानों ने, सेक्रेटरी ने, ग्राम पंचायत अधिकारी ने सभी मिलकर एक रिपोर्ट तैयार किया था कि ये काम नहीं हुआ है। फिर उनको 15-20 दिन में अधिकारियों को बोला गया और विभाग के कॉन्ट्रैक्टरों को बताया गया कि आप इस काम को कंप्लीट करिए। वो भी सभी काम कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन विभाग लीकेज का काम है, लीकेज है, चाहे कोई है, थोड़ा बहुत होता रहेगा। और जो अपने कॉन्ट्रैक्टर है वो भी कहते हैं जब कच्ची सड़कें खोदें तो कच्ची ही कंप्लीट करते हैं, वहां सीसी नहीं बनाते हैं। तो जैसा रोड खोदते हैं वैसा रोड को कंप्लीट करते हैं। तो जो भी शिकायत आता है, शिकायत की निष्ठा, जैसे लीकेज हुआ तो हम 24 घंटे में लीकेज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कोई शिकायत आती तो और शिकायत होता ही रहेगा। तो ये कोई कठिनाई नहीं थी। विधायक जी हमारे स्वयं जनता का काम है, जनता का काम लेकर हमारे बीच में आए थे और मैं आश्वस्त किया हूं कि आप निश्चिंत रहिए, हम सब मंत्रीगण और अधिकारीगण मिलकर जो समस्या है उस समस्या का समाधान करेंगे। ये रोड के बजाय सर्किट हाउस में मिल लेते, कहीं गेस्ट हाउस में बैठकर बात कर लेते। तो मैं गया तो लगभग 10-15 प्रधान थे, मैं सभी से एक-एक बात किया। मैं अपने एडीएम जो जल जीवन मिशन के हैं उनको मैं बैठाया, एक सीएम को बैठाया, हम कि प्रधानों के सभी बात सुन लीजिए और उन गांव की चिंता कर लीजिए। नहीं है तो उस गांव में फिर चेकिंग करिए क्या प्रॉब्लम आई है, कैसे आ रही है, उस समस्या का समाधान करो। समाधान करने के लिए आए। बुंदेलखंड में पानी नहीं मिलता था भाई, आज हमारा भूजल स्तर ठीक हो रहा है। जहां पर 500-500 कुएं, सैकड़ों कुएं और हैंडपंप पानी छोड़ देते थे, आज टहरौली तरफ जाइए, छुट्टा सिंगार जाइए, आज पानी नहीं छोड़ रहा है। हर टेल तक पानी पहुंच रहा है और केन बेतवा कंप्लीट होने के बाद घर घर तक पानी पहुंचा है। अर्जुन सहायक के बाद वहां की जमीनों का रेट महंगा हो गया है। उसी महोबा के अंदर जो रेट पहले बीघा था, आज दूना 1.5 गुना होता चला जा रहा है। तो सरकार सेवा के लिए है और विधायक जी का भी काम है जनता की सेवा करना। इसीलिए जनता के लेकर हमारे विषय में आए थे। ऐसी कोई बात नहीं, जितना शोर मचा है उसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप तो जानते हो सोशल मीडिया, बाकी मीडिया, तो वह अपना विषय है और मंत्री के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? शिकायत तो हम ही से करेंगे, विभाग हम देख रहे हैं तो वो चलता रहता है। इसलिए उस काम का हमें करना है। और बुंदेलखंड में जहां ट्रेन से पानी आता था, आज घर पर पानी पहुंच रहा है, लगभग 90% पहुंच चुका है। जहां जहां कंपनियां थोड़ा सा काम नहीं कर पाई हैं, उन कंपनियों पर कार्रवाई भी हो रहा है। और जहां महोबा की बात है, 10% उसका नहीं काटना चाहिए, लेकिन 10% उस कंपनी का पैसा भी काटा गया है, कार्रवाई भी की गई है, लेकिन वह हाथ खड़ा कर दे रहा है। जब ज्यादा हाथ खड़ा कर देगा तो उसको बदल कर ब्लैक लिस्टेड करके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को हम काम देंगे, ये काम करेंगे। लेकिन यही संज्ञान हमें लखनऊ में बता दिए होते, कभी बता दिए, वो एक बार बता देते तो हम पहले कार्रवाई कर देते, लेकिन हमें वो बता नहीं पाए। कल वो बताने आए तो सर्किट हाउस में मिल जाते या कहीं मिल लेते रोड के। हम तो लखनऊ में रोजा मिलते हैं। इस परिवार से थोड़ा संबंध है, पुराना है, लेकिन कभी मिल जाते। ये सड़क का मामला नहीं था। राजधानी देहरादून में 2 कश्मीरी युवकों पर हमले के मामले में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटनाओं की निंदा की जानी चाहिए। सरकार को भी ऐसी घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं से राज्य के विषय में गलत धारणाएं पैदा होती हैं। इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यजनक हैं और एज ए सोसाइटी हमको ऐसी चीजों के खिलाफ बहुत जब मजबूती से ऐसी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए और सरकार को भी चाहिए ऐसी घटनाएं रोकें, क्योंकि ऐसी घटनाओं से राज्य की छवि और राज्य के विषय में धारणा गलत बन जाती है। के साथ पिटाई का जो मामला आया है, ऐसा श्रीनगर से एक घटना भी सामने आई है सर। हाँ, मैंने उसके विषय में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन पर्यटक हमारे आगंतुक हैं और यदि कहीं किसी से कोई शिकायत भी है तो जो कानून इन्फोर्सिंग एजेंसी है, पुलिस है, उसकी मदद लेनी चाहिए। आप इसमें ऐसा नहीं आभास जाना चाहिए कि स्थानीय लोग और पर्यटकों के बीच में कोई क्लैश हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर कहा कि ममता बनर्जी ने जांच मांगी है और कई वरिष्ठ नेताओं ने भी जांच की मांग की है। देश में सुरक्षित हवाई जांच हो और विकसित भारत का
जब हम सब सपना देख रहे हैं तो नए हवाई जहाज हैं, क्योंकि कानून ऐसे बने या नियम ऐसा बने कि वीआईपी अच्छे जहाज में जाए। और ये जांच का विषय है, क्योंकि हमने ऐसे कई हादसों में बड़े बड़े नेताओं को खोया है। बनर्जी जी ने जांच मांगी है, उसके बाद कई सीनियर लीडर्स ने जांच मांगी है। पहली बात तो ये है कि आपके देश में सुरक्षित हवाई जहाज हो, और जब विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं तो सब नए हवाई जहाज आए। कोई कानून ऐसा बने, नियम ऐसा बने कि वीआईपी कम से कम अच्छे जहाज में चले, या आम जनता को जो जहाज मिलते हैं वो पुराने जहाज मिलने नहीं, और मेंटेन अच्छे हों, और मेंटेनेंस में कोई भी लापरवाही न हो। और अगर वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने मांग की है तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा हुआ है कि जो हवाई जहाज सही था, अभी तक उड़ रहा था, और जब विजिबिलिटी 3 किलोमीटर की थी, उसके बाद ये हादसा कैसे हो गया? तो ये तो जांच का विषय है ही। और अपने देश ने बहुत सारे जिम्मेदार नेताओं को खोया है, बहुत बड़े बड़े। याद कीजिए, एक बार बड़े नेता को यही हम लोगों ने पड़ोस में खो दिया, माधवराव सिंधिया। कितना दूर बताइए, यही बिल्कुल बगल में। तो हवाई जहाज अच्छे हों, सुरक्षित हों, और जो कंपनियां हैं, जो हवाई जहाज की कंपनी है, सुनने में आ रहा है कि उसने 2-4 साल में ही 17 हवाई जहाज खरीद लिए। अभी तक तो हम बीजेपी के बारे में सुनते थे कि बीजेपी के ठेकेदार अगर सड़क बनाते हैं तो उसी दिन हवाई जहाज ले आते हैं। और अभी सुनने में आया है कि जो कंपनी है ये वाली, हवाई जहाज जाने कितने ले आई इतनी जल्दी इतने हवाई जहाज लाना, ये भी तो जांच का विषय है। फंडिंग है, किसकी है फंडिंग? बताओ, गुरसाईगंज के लोग जानते हैं फंडिंग किसकी है। वो हवाई जहाज ला रहे हैं आप 27 में सरकार। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी से जुड़े एक पुराने अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब 24 साल पुराने इस मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि सन 2001 में मुख्तार अंसारी के सहयोगी द्वारा बक्सर निवासी मनोज राय का अपहरण किया गया था। अपहरण के बाद मनोज राय को मोहम्मदाबाद लाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित कुल 10 लोगों को नामजद किया गया था। आरोपी गौस मोइनुद्दीन लंबे समय से फरार चल रहा था। थाना मोहम्मदाबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी, जो इस समय मरहूम हो चुके हैं, उनके साथियों द्वारा सन 2001 में बक्सर निवासी शैलेंद्र राय के लड़के मनोज राय का अपहरण कर मोहम्मदाबाद में लाकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी सहित कुल 10 लोगों को नामजद किया गया था। और उसी मामले का विचारण MP MLA जज श्रीमान शक्ति सिंह के न्यायालय में चल रहा था। पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से लखनऊ MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दी, विचारण के लिए ट्रांसफर की जा चुकी है। परंतु आज जो मुलजिम गौस मोइनुद्दीन हाजिर हुआ है, वह फरार चल रहा था। उसके लिए माननीय न्यायालय द्वारा NBW जारी किया गया था, और थाना मोहम्मदाबाद की पुलिस ने NBW पर गिरफ्तार करके गौस मोइनुद्दीन को आज न्यायालय में प्रस्तुत किया है, और माननीय न्यायालय द्वारा उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अभी कोर्ट में उनके द्वारा कुछ कहा गया क्या जज साहब को? अभियुक्त गौस मोइनुद्दीन द्वारा अपने आप को ब्रिजेश सिंह और उनके साथियों के द्वारा खतरा, जान का खतरा बताया है। इसके संबंध में माननीय न्यायालय ने सुरक्षा के लिए समुचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए जेल अधीक्षक गाजीपुर को आदेश किया है। अब इसमें आगे और क्या होगा प्रक्रिया? आरोप बना करके विचारण की कार्रवाई प्रारंभ होगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जैतनवाला क्षेत्र में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 17.47 लाख की लागत से निर्मित वीर स्क्वाड्रन लीडर अभिमन्यु राय स्मृति पार्क के सौंदर्यकरण कार्य का विधिवत लोकार्पण किया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने वीर स्क्वाड्रन लीडर अभिमन्यु राय नवनिर्मित मूर्ति का भी अनावरण कर उन्हें पुष्प चक्र समर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जैतनवाला में 26.99 लाख की लागत के इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर अभिमन्यु राय का जीवन देशभक्ति, शौर्य एवं कर्तव्य परायणता का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह स्मृति पार्क न केवल वीर सपूत स्क्वाड्रन लीडर अभिमन्यु राय के बलिदान को अमर बनाए रखेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा एवं देश प्रेम की प्रेरणा भी प्रदान करेगा। वीर अभिमन्यु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज
जैतनवाला में वीर अभिमन्यु राय स्मृति पार्क के लोकार्पण करता हूं, प्रणाम करता हूं जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। अभी बोलते बोलते चित्रा भावुक हो रही थी। मुझे दिन याद है जब अभिमन्यु की शहादत हुई, मैं बाहर था, मुझे सूचना लेट मिली और शायद मैं 3-4 दिन के बाद इसके पास आया, क्योंकि मैं आप मुझे जिम्मेदारी है तो मुझे बाहर भी जाना पड़ता है प्रति। और जब मैं आया तो मैंने इसकी स्थिति देखी। इसने खूब मुझे कोसा, मुझे गालियां भी दी, काकू को भी बहुत कोसा कि काकू तुमने बताया क्यों नहीं। और आज इन शहीदों के सम्मान में विशाल संग्राम बनकर तैयार हो गया। अपने एक अड़चन की आज के अखबार में आपने पढ़ लिया होगा, लोग सोचते इसका लोकार्पण क्यों नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति ने एक प्यायल डाल दी, उसने कहा कि साहब ये तो अभिमन्यु करना है। हमारे कांग्रेस के मित्र बड़े परेशान थे कि साहब इतना अच्छा काम ये बीजेपी वाले क्यों कर रहे हैं। और सपूत और देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर हमने बनाया है। म्यूजियम उसमें है, थिएटर उसमें है। दांतों के इलाज में अब तकनीक ने एक और बड़ी छलांग लगा ली है। रामनगर स्थित ब्रिजेश हॉस्पिटल के डेंटल डिपार्टमेंट में मरीजों को अत्याधुनिक इंट्राओरल स्कैनर की सुविधा मिल रही है, जिससे न केवल इलाज आसान हुआ है बल्कि मरीजों को डिजिटल रिपोर्ट भी मिल रही है, वो भी QR कोड के जरिए सीधा मोबाइल में। खास बात यह है कि ये सुविधा ESI और ECHS कार्ड धारकों के लिए पूरी तरीके से कैशलेस है। ब्रिजेश हॉस्पिटल के डेंटल डिपार्टमेंट में मरीजों को आधुनिक तकनीक के साथ बेहतर इलाज मिल रहा है। यहाँ फिलिंग, रूट कैनाल, सिंगल सिटिंग रूट कैनाल, एक्सट्रैक्शन, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, नकलदार सर्जरी, स्केलिंग और इम्प्लांट जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध है। नई सुविधा के तहत हॉस्पिटल में इंट्राओरल स्कैनर की शुरुआत की गई, जिससे मरीज का मुंह का डिजिटल स्कैन किया जाता है और AI तकनीक के माध्यम से पूरी रिपोर्ट तैयार होती है। ये रिपोर्ट QR कोड के जरिए मरीज के मोबाइल में तुरंत डाउनलोड हो जाती है। अब क्राउन और कैप के लिए ट्रे से इंप्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले मरीजों को होने वाली असुविधा, घबराहट और उल्टी जैसी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। सुनिए क्या कुछ कहना है डॉक्टर विनती अग्रवाल का। मैं डॉक्टर विनती अग्रवाल ब्रिजेश हॉस्पिटल से डेंटल डिपार्टमेंट में रही है। यहाँ पर डेंटल से रिलेटेड सारा ट्रीटमेंट हो रहा है, जैसे फिलिंग है, रूट कैनाल है, सिंगल सिटिंग रूट कैनाल है, एक्सट्रैक्शन है, ऑर्थो ट्रीटमेंट है जिसमें टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज होता है, अकलदार की सर्जरी है, दांतों की साफ सफाई है और इम्प्लांट्स। ये सारा ट्रीटमेंट हो रहा है। नई सुविधा में इस समय ब्रिजेश हॉस्पिटल में इंट्राओरल स्कैनर आया है। इंट्राओरल स्कैनर जो है, जैसे आपने अपने मुंह में स्कैन करा लिया, उससे फिर आपके मुंह में क्या क्या परेशानियां हैं, आपको स्केलिंग करानी है, आपको फिलिंग करानी है, ये सारी एक रिपोर्ट AI जनरेट करेगा और पेशेंट को एक QR कोड खींचना है और उस QR कोड से उसकी रिपोर्ट उसके फ़ोन में आ जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप लोगों ने पहले भी क्राउन कटिंग करा, दांत कटवाए हैं क्राउन पहनने के लिए, तो पहले वो ट्रे से इंप्रेशन होता था, तो पेशेंट को बड़ा डिस्कम्फर्ट होता था, कभी नोजिया वॉमिटिंग भी होता था। बट अब सिर्फ स्कैन होना है आपकी क्राउन कटिंग और लैब को मेल चली जाएगी, तो जो क्राउन्स बन के आते हैं उसकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है। जो खाना फंसने की शिकायत होती है ज़्यादातर कि मैंने कैप पहनी है और मेरे खाना फंस रहा है, वो शिकायत खत्म हो जाएगी। तो पेशेंट को आराम हो गया, काम अच्छा हो गया, ये नई सुविधा है। दूसरा, डेंटल में जो ESI कार्ड धारक हैं और ECHS कार्ड धारक हैं, यानी जितने फैक्ट्री वर्कर्स हैं या रिसोर्ट में काम करने वाले हैं और एक्स आर्मी मैन हैं, उन सबके लिए डेंटल स्कैनर की सुविधा कैशलेस है। AI जो जनरेट रिपोर्टेड है कैशलेस है। तो ये 2 कार्ड्स डेंटल में चलते हैं। डेंटल में आयुष्मान के तहत फ्रैक्चर के केसेस होते हैं, जैसे ट्रॉमा हुआ, मैक्सिला फ्रैक्चर है, नीचे का जबड़ा टूटा हुआ है, इसके लिए आयुष्मान कार्ड के थ्रू ट्रीटमेंट। रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार के ऊषा टाउनशिप गोलीकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस सनसनीखेज फायरिंग मामले के एक आरोपी ने थाना कनखल में आत्मसमर्पण कर दिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश और विवेचनात्मक कार्रवाई लगातार जारी है। SSP हरिद्वार ने इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता अमित कुमार की तहरीर पर थाना कनखल में मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि अतुल चौहान सहित कुल 6 आरोपियों ने वादी के भाई सचिन चौहान और कृष्णपाल पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी। इस फायरिंग में सचिन चौहान के पेट में, जबकि कृष्णपाल के हाथ में गोली
लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले की जांच और आरोपियों की तलाश के दौरान मुख्य आरोपी अतुल चौहान ने थाना कनखल पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है। आरोपी ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल भी पुलिस को सौंप दी है। हरिद्वार में शांति व्यवस्था प्रभावित करने और कानून को हाथ में लेने वालों पर अब कानून की लाठी चलेगी। सैनिक सम्मेलन के समापन के पश्चात एसएसपी प्रमिंदर सिंह जोबाल की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में दिसंबर की अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस दौरान एसएसपी हरिद्वार ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी फायर स्टेशन कार्यशील अग्निशमन उपकरण सहित तैयारी दशा में रहे। वह दुर्घटना की स्थिति में तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर जांच कर अग्निकांड के वास्तविक कारणों की रिपोर्ट भी प्रेषित करें। एसएसपी ने कहा कि हमें अपराध होने का इंतजार नहीं करना है और थाना प्रभारी सुनिश्चित करें कि आपराधिक तत्वों को अपराध होने से पहले रोकना हमारी प्राथमिकता रहे। हरिद्वार के रानीपुर स्थित देसी और बियर शॉप लाइसेंस धारक सागर जायसवाल एक बार फिर से ओवर हीटिंग के आरोप में घिर गए हैं। एमआरपी से 5 रुपए ज्यादा वसूलने का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। वही वीडियो वायरल होने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वीडियो सामने आने के बाद भी आबकारी विभाग चुप क्यों बैठा है? क्या वजह है कि दुकान बंद क्यों नहीं की गई? स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतें होती है, वीडियो बनते हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।